हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आज हम बात करने वाले हैं फिर से विकास लाइव शेयर के बारे में। दोस्तों, जैसे कि मैं कई दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था, किसी काम में मैं बिज़ी था, लेकिन आज मैं वक्त निकाल कर आपकी खिदमत में विकास लाइव शेयर की वीडियो पेश कर रहा हूं। हम डिस्कस करने वाले हैं इसके टारगेट की, क्या इसके टारगेट रहने वाले हैं, क्या ये हमें धोखे में डालने वाला है या नहीं, या हमें ये करोड़पति बनाएगा या फिर हमें फंसाकर नीचे रोड पे लाके पटक के मारेगा। इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बने रहिए वीडियो पर। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं टेलीग्राम चैनल के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से, तो आप हमारे दिए गए यूट्यूब चैनल की डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और आपको वहां से लिंक मिलने वाला है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए निःशुल्क रहेगा, आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं, थोड़ा सा मकसद असली की तरफ चलते हैं। जो हमारे जो टारगेट हैं इसके हम एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, क्या इसमें चल रहा है। देखो, मैं आपको चार्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको इसकी उतार चढ़ाव की मैं आपको दिखाऊंगा। देख, इसकी हकीकत में आपको देखो, मैं किसी को बाय के लिए नहीं बोलूँगा, सेल के लिए नहीं बोलूँगा। अगर आपको लग रहा है कि ये शेयर अभी 5 रुपये, 6 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये जाएगा, तो भाई आप होल्ड कर सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। मैं अपनी संभावना शेयर करूँगा, ठीक है। मेरे कहने से कोई भी ना तो बाय करने का है और ना ही सेल करने का है। वीडियो सिर्फ ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए दोस्तों, ठीक है। अपनी संभावना आप तक शेयर करूँगा, ठीक है। बाकी आपको करना है अपनी मर्जी से जो भी करना है, ठीक है। आप एक बार नज़र डाल लीजिए इसके चार्ट पर, ठीक है। मैं आपको मुकम्मल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ से इसमें तेज़ी बनी और किस हिसाब से इसमें तेज़ी बनती है और फिर आपको गिरावट किस तरह देखना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि इसने अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है और करीब करीब 2020 के बाद में 2020 और 21 के बीच में करीब करीब 20 रुपये के आसपास गया था। अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया था। लेकिन जिस दिन से 20 रुपये का हाई इसने बनाया है, उस दिन से लेके आज तक इसमें कोई वहाँ तक की संभावना नहीं बनी है। यानी ये हाई इसका करीब 18-20 रुपये के आसपास में इसका यहाँ पे 18 रुपये 19 पैसे 96 पैसे का इसका हाई है। लेकिन वहाँ से जब से इसमें गिरावट हुई है, जब से इसमें कोई सुधार पैदा नहीं हुआ है। और मेरी संभावना ये है शेयर के बारे में। देखो, मैं वो एक चीज़ मैं आपको अगर नेगेटिव बताऊंगा तो पॉजिटिव चीज़ भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। इसकी अच्छाई मैं आपको बयान करूंगा, ठीक है। लेकिन सबसे पहले इसकी कमजोरियाँ बात करें, इसकी कमजोरियाँ क्या है, इसमें टारगेट क्या है, मैं इसका पॉइंट भी बताऊंगा आपको। इसमें हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए और हमारे लिए क्या बेस्ट है, और ये 20 रुपये कब तक जाएगा, ठीक है। और इसने उसके बाद में गिरावट में 9 रुपये के आसपास में गया था, लेकिन फिर इसे इसने लो जो लगाया करीब करीब 2 रुपये 20-30 पैसे का इसने अपना लो लगाया था, ठीक है। 2 रुपये 70 पैसे का इसका शायद 52 लो दिखा रहा है, ठीक है। यानी 2.5 रुपये के आसपास में आया था। 2.5 रुपये से फिर ये चला गया था, आपको ये लगा लीजिए करीब करीब 8-9 रुपये के आसपास में चला गया था। तो लोगों की उम्मीद जागी थी कि ये अब फिर से 20 रुपये का हाई बनाने वाला, लेकिन फिर 8-9 रुपये के आसपास में गया और फिर वहाँ से इसमें गिरावट देखने को मिली और गिरावट आपको अच्छी खासी देखने को मिली। यानी गिरावट एकदम से नहीं होती, लेकिन आपको थोड़ा बहला फुसला के लाया जाता है नीचे, ठीक है। 3 रुपये 70 पैसे का इसने लो, 3 रुपये 70 पैसे के आसपास में लो लगाया था। उसके बाद फिर हाई बनाया, करीब करीब ये गया था। फिर उसके बाद में भाई देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, 7 रुपये के आसपास फिर गया था। लेकिन 7 रुपये का जब से इसने हाई बनाया है, उसके बाद से फिर इसने कोई हाई नहीं बनाया। फिर ये आपको गिरावट में देखने को मिला है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये शेयर आपको ऐसे करता है नीचे ही जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब हमें असल मैं आपको एक चीज़ दिखाने की कोशिश करूँगा, देख आप समझना, ठीक है। आप समझने की बिल्कुल कोशिश करना। देखो, शेयर भागा, अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया, कोई दिक्कत नहीं बात। हाँ, ये हरा कैंडल इसने बनाया, अच्छा खासा बनाया, लेकिन समझने वाली बात है, शेयर यहाँ से यहाँ तक गया। एक मिनट, शेयर जो भागा वो ऐसे यहाँ तक भागा, ठीक है, चला गया। लेकिन इसको क्लोजिंग जो है ना, जो दोस्तों इसको क्लोजिंग इसको यही देनी चाहिए थी। जब ये शेयर भागा है, जिस हिसाब से भागा, तो इसको क्लोजिंग ऊपर ही देनी चाहिए, डाउन साइड में इसको क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए थी। जिस हिसाब से इसने डाउन साइड में क्लोजिंग दी है ना, तो ये संकेत है ये अभी ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। ये शायद हो सकता है एक दिन और आपको तेज़ी दिखाए, उसके बाद आपको फंसा के नीचे भी लेके आ सकता है। ये मैं अपनी संभावना शेयर कर रहा हूँ। बाकी मैं तो दुआ करूँगा ये शेयर भाई 3 रुपये नहीं 3000 चला जाए, ठीक है, मैं दुआ करूँगा। लेकिन संभावना है शॉर्ट में आपको फिर से, क्योंकि इसका हाई मैं बताऊँगा आज जाएगा, कब जाएगा, इसका टाइम क्या है, कब तक ये आपको रिटर्न निकाल के देगा, बिल्कुल मैं आपको बताऊँगा और बिल्कुल बने रहिए, ठीक है। क्योंकि इसने डाउन साइड में क्लोजिंग दी है। देखो, आप मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल 3 रुपये 45 पैसे पर क्लोजिंग दिया है, ठीक है। वो करीब करीब 3 रुपये 35 पैसे से ही उठ के 3 रुपये 35 पैसे पे ओपन हुआ है और 3 रुपये 30 पैसे का इसने लो लगाया उस दिन। और उसके बाद से ऊपर चढ़ते से लगाया, ऊपर कहाँ तक गया, ऊपर ये चला गया था करीब करीब 3 रुपये 70 पैसे तक, ठीक है। 3 रुपये 70 पैसे पे जाके और फिर ये शेयर आपको 3 रुपये 70 पैसे का हाई बना के 3 रुपये 45 पैसे पे क्लोजिंग देता हुआ नजर आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं ना कितना भागा है भाई। 3 रुपये 35 पैसे पे ओपन हो रहा है, यानी गोया कि ओपन हुआ तो 10 पैसे ऊपर में इसने क्लोजिंग दिया, ठीक है। 10 पैसे 3 पैसे ओपन हुआ तो, ठीक है। ये लगा लीजिए 20 पैसे 15-20 पैसे लगा लीजिए, ठीक है। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा से डाउन साइड में आपको गिरावट दिखाइए, देख लीजिए। आइए, गिरावट ही एक किस्म की। देखो, आप एक चीज़ देखो, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी लेकिन थोड़ा सा आपके लिए फ़ायदे की रहेगी। देखो, यहाँ पे भी भागा था इसी तरह। ये आप एक कैंडल पे नज़र मारो,
पहले भगाया गया, ठीक है, पहले नीचे से भगाया गया, जब ऊपर चला गया तो फिर इस शेयर को डाउन साइड में आपको देखने को मिला। फिर यहाँ पे आगे इसने क्लोजिंग दिया, ठीक है, और जब इसने यहाँ पे क्लोजिंग दिया तो फिर ये अगले दिन रेड कैंडल बनाया। तो रेड कैंडल जो बना ये थोड़ा सा अप साइड की तरफ बना, ऊपर गया, लेकिन उसके बाद से फिर आपको गिरावट मुस्तकिल देखनी पड़ी। और गिरावट देखने के बाद में आप देख सकते हैं कहाँ तक आपको जाने की संभावना थी। देखो मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, इस वाले की, ठीक है, यानी ये यहाँ पे 3 रुपये 20 पैसे से उठ के गया था, 3 रुपये 45 पैसे तक गया था, लेकिन फिर इसने डाउन साइड में क्लोजिंग दी। इसने यहाँ पे 3 रुपये 30 पैसे के समथिंग आसपास इसने क्लोजिंग दी, ठीक है। अगले दिन फिर ये यहाँ से 3 रुपये 15 पैसे से लेके ये गया 3 रुपये 35 पैसे के आसपास में गया था, ठीक है, लेकिन 3 रुपये 35 पैसे का हाई बना के फिर इसने क्लोजिंग कहाँ दी, इसने क्लोजिंग यहाँ पे 3 रुपये 30 पैसे पे। वो जब 3 रुपये 30 पैसे से क्लोजिंग दी, आदमी सोचे कि भाई अभी कॉन्सोलिडेट कराया जाएगा, ऊपर ही जाएगा, तो नहीं गया। फिर आपको गिरावट देखने को मिली इसमें, यहाँ तक 2-3 रुपये के आसपास इसमें आपको देखने को मिली, 3 रुपये तक आया। अब 3 रुपये से लेकर 3 रुपये 70 पैसे तक इसने हाई बना दिया, अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे दिया। जिसने 3 रुपये पे 3 रुपये 5 पैसे पे 3 रुपये 10 पैसे खरीदारी की होगी उसको अच्छा प्रॉफिट हो रहा होगा। और शॉर्ट टर्म वाले प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल बिला झिझक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। शॉर्ट टर्म वाले लॉन्ग टर्म वाले बने रह सकते हैं, ठीक है। अब इसकी मैं बात करने वाला हूँ, मैंने बताया इसका पॉइंट जो है पॉजिटिव पॉइंट इसका ये आपको रिटर्न निकाल के देगा। 20 रुपये का हाई बना के रखा ना 2020 के बाद में, 2020 और 21 के बीच में इसने 20 रुपये का हाई बना के रखा है, तो 20 रुपये से भी ऊपर जाने की संभावना है मेरी इसकी शेयर। मैं ये नहीं कहता शेयर ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन वक्त मांगता है, आपको वक्त देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। और वक्त कितना देना पड़ेगा, अभी आप 2023 चल रही है, आप इसको 2 साल दे दीजिए, 2 साल पूरे दे दीजिए। 2 साल के बाद में आपको ये 20 रुपये के ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। कभी भी देखो, कम से कम 2 से 2025 तक आप इसको होल्ड कर लीजिए। 2025 जैसे खत्म हो जाएगा, ठीक है, 2025 जैसे खत्म होएगा तो 2026 से लगती है आपको अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देगा। इस चीज़ को आप लिख के रख लेना, ठीक है, क्योंकि कोई भी स्टॉक आपको 3 से 4 साल 5 साल में ही रिटर्न निकाल के देता है, बाकी उसके बीच में थोड़ा बहुत रिटर्न निकाल के देता है, 10-20%, ठीक है, 30% 40%, ठीक है, 100% रिटर्न कभी कोई निकाल के देता है, ठीक है। क्योंकि 5 साल में शेयर बाजार में उतार चढ़ाव, 5 साल के अंदर जो शेयर ऊपर में वो आपको नीचे आता हुआ नजर आएगा, जो शेयर नीचे है वो 5 साल में ऊपर भी जाता हुआ नजर आएगा, ठीक है। पब्लिक को जिसने ऊपर में फंसा के लेके आएगा 5 साल तक कौन रखेगा भाई, होल्ड पेज बाज के निकल जाएंगे, लोग परेशान हो गए। लेकिन जो बर्दाश्त करने वाले हैं, जो होल्ड करने वाले, वो होल्ड भी करते हैं, फिर उनको गोल्ड भी मिलता है, होल्ड इज गोल्ड रहता है, ठीक है दोस्तों। जो होल्ड करेगा उसको गोल्ड मिलेगा। तो मैंने अपनी संभावना शेयर की है, मैं आपको इसकी थोड़ी सी और भी दिखाऊंगा, वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़्यादा हो जाएगी दोस्तों। मैं एक चीज़ और दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इसमें खरीदारी तो हुई है, मैं ये नहीं कहता खरीदारी इसमें नहीं हुई है, खरीदारी इसमें हुई है। देखो पहले इसमें सेल किया गया, ठीक है, 14 अगस्त 2023 में 3 रुपये 48 पैसे पे सेल किया, 0.76% इसने ट्रेड किया। और फिर इसने 3 रुपये 48 पैसे पे बेच कर फिर इसने खरीदा। ध्यान रखना, माल जितना इसने सेल किया था उससे कहीं ज़्यादा माल इसने ख़रीदा है, 3 रुपये 40 पैसे पे। 40 से 47 48 2-3 पैसे इसको बच गए। और इतने करीब करोड़ों के हिसाब से करोड़ों क्वान्टिटी इसने सेल की है, और फिर उससे कहीं ज़्यादा इसने बाई किया है। अब आप समझना, बाई जब इसने किया है तो इसने होल्ड करने के लिए बाई नहीं किया है, ठीक है। अभी जैसा इसने करोड़ों के हिसाब से करोड़ों की क्वान्टिटी इसने यहाँ सेल किया, फिर करीब 1 करोड़ 14 लाख से ज़्यादा इसने यहाँ पे ख़रीदारी की, ठीक है, नहीं यहाँ पे इसने ख़रीदा है 1,14,77,913 क्वान्टिटी इसने फिर से बाई किया है। जिस दिन ये बाई तो इसने कर लिया है, अगर इसने कल के दिन बाज़ार खुलने के बाद में अगर 50 लाख भी लगा दिया है, सेलिंग पे लगा दिया, तो शेयर कहाँ जाएगा वो आप देखना। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ये बेच के निकलेगा, ये बात कन्फर्म है। ये उतार चढ़ाव जो है इसी की वजह से आया है, ठीक है। इसने दबा के माल सेल कर दिया, ठीक है, शुरू में, फिर इसने दबा के ख़रीद लिया, दबा के जिस इसने शुरू में सेल करके फिर बाइंग प्रेशर पे लगा दिया अच्छा खासा। तो लोग सोचेंगे भाई इसमें बाइंग हुई है अच्छी खासी। भी आप वीडियो देख रहे होगे, ये माल खरीदा गया है, दबा के ये माल खरीदा, फला प्रमोटर ने या कंपनी ने इसमें इन्वेस्ट किया है, तो इसने होल्ड करने के लिए नहीं खरीदा है दोस्तों। क्योंकि ये मेरी जो संभावना है ये ना आपको सेल करता हुआ नजर आएगा, यानी ये सेलिंग पे लगाएगा, कल लगा दे, मार्केट खुलने के बाद में, चाहे 1 दिन बाद ऊपर चढ़ा के लगा दे। बाकी 3 रुपये 45 पे है, 3 रुपये 70 पैसे पे लगा दे, चाहे 4 रुपये के समथिंग अगर चले जाए, 4 रुपये के आसपास चला जाए, तो इसको सेलिंग पे लगाना है, एकदम से लगाएगा, फिर आप बेच भी नहीं सकते, ठीक है, ठीक है। तो ज़्यादा लालच नहीं करना। अगर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें तो बिल्कुल रख सकते हैं, और अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हैं और आपको प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट बुक करने की मैं सलाह दूंगा। बाकी आपकी अपनी मर्जी रहने वाली है दोस्तों, ठीक है। अगर आप इसकी थोड़ी सी ताकत और कमजोरी की बात कर लें, और तो चीज़ मैं ज़्यादा नहीं बताऊँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, डायरेक्टली मैं आपको सीधी ताकत और कमजोरी दूँ। आप यहाँ भी समझिए, इसके पास में ताकतें जो है 4 है, कमजोरियाँ 3 है। गोल्डन जान सुनने पे सुहा का एक्स्ट्रा एनर्जी बूस्ट 4 है, अच्छी बात है, ठीक है। कमजोरियाँ 3 हैं लेकिन ताकतें, और इसके पास एनर्जी बूस्ट है। मैं ये नहीं कहता नहीं है, लेकिन ये एनर्जी बूस्ट जो काम करेगा, अब काम करेगा, तो भगाया जाएगा तो ये काम करेगा, ठीक है। जब ये एनर्जी बूस्ट खत्म हो जाए तो फिर किधर जाए, फिर डाउन साइड आएगा। इसको ना भूले। लेकिन पास जो 38% से पास नजर आ रहा है, और करीब रेड जोन के आसपास में आपको दिख रहा है, ठीक है। 38% पास है और रेड जोन के करीब आपको देखने को मिल रहा है। तो ये भी मैं बिल्कुल नहीं कहता भाई। देखो मेरी मंशा जो है, मेरा मतलब जो आपको डराना धमकाना नहीं है,
मेरा मतलब है आपको सही रास्ता बताना, ठीक है, ताकि आप ऊपर की लेवल पे बाई करके फंस ना जाए, ठीक है। फिर आप फंस हो जाएंगे, यार मैं तो बाई कर लेता, इतना प्रॉफिट हो रहा था, इतना वो हो रहा था, फला हो रहा था, ठीक है। फिर आप इस तरह करेंगे। अगर आपको प्रॉफिट है तो आप बिल्कुल इसको वॉच करिएगा, और अगर आप इसमें जैसा ही बाइंग प्रेशर अगर आप ज़्यादा देखते हैं तो आप इसमें बने रहिए, लेकिन वॉच करना बिल्कुल ना छोड़िए। और जैसे ही आपको इसमें सेलिंग प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आता है, सेलिंग प्रेशर इसमें अगर आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी बाइंग में अगर लगा 1 करोड़ क्वांटिटी बाइंग प्रेशर में लगी हुई है सारी, तो और सेलिंग में है 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, तो संभावना के ऊपर ही जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर बाइंग में 50 लाख, 60 लाख, 70, 80 लाख है और 1 करोड़ की तादाद में सेलिंग पे लगा दिया गया माल, तो फिर आप इससे प्रॉफिट बुक करके निकल जाना, आपके लिए बेटर रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। और अगर आपको विकास लाइफ केयर की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आपने विजिट किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।